के मध्य में संवाद चल रहा है। सौनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर 24 अवतारों के विषय में श्री सूत जी महाराज ने बताया। ठाकुर जी के अनंत अवतारों के विषय में बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं, भगवान के केवल 24 अवतार हैं, ये मानना नहीं चाहिए। अनंत अवतार हैं ठाकुर जी के। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में लिखा है कि पृथ्वी पर मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन ठाकुर जी की लीलाओं को और ठाकुर जी के अवतारों को नहीं गिना जा सकता। और जो इसमें प्रयास करेगा सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है, वो मंद बुद्धि है। अरे ठाकुर जी अनंत हैं, वो अभी भी, हम आप सब लोग यहां कथा सुन रहे हैं, वो अभी भी किसी ना किसी भक्त को कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई लीला के रूप में दर्शन दे रहे हैं। किसी ना किसी भक्त वृंद के साथ में लीला अभी भी चल रही है ठाकुर जी की। उनके अनंत अवतार हैं। इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत का परिचय दिया कि इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। ये भागवत नाम की एक श्रीमद् भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहिता है। संहिता किसे कहते हैं? सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे। केवल आपका हित हो रहा है ऐसा नहीं। आप यहां से निकल करके बाहर जब जाते हैं तो गेट से बाहर निकलते समय मार्ग पर चलता हुआ कोई व्यक्ति आपका पूरे दिन में दर्शन भी करता होगा ना, तो उसका भी कल्याण होता होगा। क्यों? बोले एक वैष्णव कथा श्रोता का दर्शन मिला है उसको। सबका हित करती है भागवत की कथा। यहां कथा में सुनी गई वार्ताओं को यदि आप किसी को जाकर के सुना भी दोगे तो उसका भी कल्याण होगा, आपके मुख से सुनने से भी कल्याण हो जाएगा। ऐसी हित करती हैं श्री भागवत संहिता। किसने निर्माण किया? बोले चकार भगवान ऋषि। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना की है। क्योंकि कलयुग के प्रकोप को देखते हुए, कलयुग के द्वारा किए जा रहे मानवों के ऊपर अत्याचार को देखते हुए भगवान ऋषि ने विचार किया कि मानव कल्याण के लिए भागवत रचना होनी चाहिए। एक वेदम चतुर्विधम, पहले केवल एक ही वेद था, ओम वेदः प्रणव एवाग्रे, लेकिन मानव कल्याण हेतु श्री वेदव्यास जी महाराज ने उसको 4 वेदों में परिणत किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तब भी मन को शांति नहीं मिली तो पुराण लिखने शुरू किए। 17 महापुराण, 18 उपपुराण लिखे। तब भी मन शांत नहीं हुआ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के श्री वेदव्यास जी महाराज को उपदेश दिया। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। आपने जितने भी पुराण लिखे, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सब में चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति ही आपने बताई है। चतुर्विध पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो हम सब चाहते हैं। उन चतुर्विध पुरुषार्थों को तो व्यक्ति किसी भी उपाय से प्राप्त कर लेगा, परंतु चतुर्विध पुरुषार्थ से मुक्त करने वाले
भगवान की प्राप्ति का आपने कोई साधन नहीं बताया। जिनको चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति में कोई इच्छा नहीं है, उनके लिए आपने क्या लिखा है? तब श्री नारद जी महाराज ने कहा कि भैया भगवत प्राप्ति के लिए कोई ग्रंथ लिखो और भगवत प्राप्ति में भगवान के दया स्वरूप गुण स्वरूप का वर्णन करो, तब आपके हृदय को शांति मिलेगी। बोले कैसे ये सब संभव होगा? बोले समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। समाधि में इतनी ताकत है, समाधि में इतनी सामर्थ्य है कि आप जो मन में विचार करेंगे सब प्राप्त होगा। भगवान की समाधि लगाइए और एक और ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें केवल धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं होने चाहिए, इन सबसे परे भगवद प्राप्ति कैसे हो, ये भाव बताइए। श्रीमद् भागवत श्रवण से धर्म आप सीखेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है आप धर्म किसी भी ग्रंथ से सीख सकते हैं। अर्थ किस प्रकार कमाया जाए ये आप किसी भी विषय में जान सकते हैं। कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, दुनिया भर के ग्रंथ हैं, दुनिया भर के सब शास्त्र लिखे गए हैं। मोक्ष कैसे मिले ये सबने बताया ही है, लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे हो ये केवल आपको भागवत बताएगी। कहने का अभिप्राय, जो अर्थ की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, ये सब आपको यहां प्राप्त नहीं होगा। यहां तो ठाकुर जी कैसे मिले, भगवत प्राप्ति कैसे हो, केवल यही आपको बताया जाएगा। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है और कोई उद्देश्य नहीं है। पूज्य पिताजी महाराज की कथा में एक बार पूज्य श्री मुरारी बापू ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कई लोग पितरों की शांति के लिए भागवत की कथा कराते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, उनकी सद्गति हो जाए, उसके लिए कथा करा रहे हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही कि कथा कराने के बाद हमारे पितरों को शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, वे भगवत प्राप्ति उनको मिलेगी। भागवत कराने के बाद ऐसा होगा ये मत सोचो। जो व्यक्ति इतनी सामर्थ्य रखता है कि वो भागवत की कथा करा ले तो समझ लेना उसके पितृ मुक्त हो गए, तभी उसको इतना बल मिला है कथा कराने का। बहुत अच्छी बात कही। भगवत प्राप्ति के लिए भागवत की कथा होनी चाहिए, यही भागवत का मूल उद्देश्य है। श्री नारद जी महाराज ने समाधि का भाव बताया। वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा, मैं एक दासी पुत्र था, संतों के संग के कारण मुझे एक श्लोक की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। ये भगवान का एक प्रकार से आप समझें तो ये भगवान का फोन नंबर है, 12 अक्षर मंत्र। निरंतर इसका गायन और इसका स्मरण करते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस 12 अक्षर मंत्र को जपते जपते मैंने अपने पूर्ववर्ती देह का परित्याग किया और मैं पुनः प्रकट हुआ नारद के रूप में। भगवान ने अपने पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार किया, पौत्र के रूप में। पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र नारद। व्यास जी, आप भी समाधि लगाइए और समाधि लगा करके एक दिव्य ग्रंथ की रचना करो। तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी के तट पर, सरस्वती के तट पर भगवान का स्मरण करते हुए समाधिस्थ हुए हैं। और जैसे ही समाधि पूर्ण हुई है, समाधि पूर्ण होते ही सामने देखा तो श्रीमद् भागवत संपूर्ण रचना हो चुकी है।
समाधिस्थ भाषा में। इसीलिए समाधिस्थ भाषा है श्रीमद् भागवत की, अन्य पुराणों से बिल्कुल पृथक है, सबसे क्लिष्ट संस्कृत है श्रीमद् भागवत की। ऐसे अद्भुत ग्रंथ का समाधि में निर्माण किया श्री वेदव्यास जी महाराज ने। अब मन में विचार करने लगे कि इसको गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा कि केवल मेरे पुत्र सुखदेव ही इस कार्य के लिए योग्य हैं, लेकिन कैसे संभव हो, वो तो वन में चले गए हैं ब्रह्म का ध्यान करने के लिए। तब अपने शिष्य बालकों को कुछ श्लोक रटा दिए वेदव्यास जी ने और कहा कि आप जाकर के हिमालय की कंदराओं से जब जब आप पुष्प आदि लेने जाते हैं तो इन श्लोकों का गान किया करना। भगवत सेवा के लिए आप जो भी सामग्री इकट्ठी करते हैं, उस पश्चात हृदय में श्री हरि का स्मरण होते रहना चाहिए, ठाकुर जी का नाम गुणानुवाद चलते रहना चाहिए। ठाकुर जी के लिए माला लेने जा रहे हैं तो भी भगवत स्मरण हो, भोग सिद्ध कर रहे हैं तो भी भगवत स्मरण हो, ठाकुर जी के लिए थाली लगा रहे हैं तो भी भगवत स्मरण हो। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा की स्थिति में उन्हीं का ही स्मरण होना चाहिए, तो सेवा में कोई त्रुटि होगी नहीं, और यदि कोई त्रुटि बन भी रही होगी तो ठाकुर जी उसको सही कर देंगे। अब आपको कहां बताएं, हम क्या बताएं, विश्वास करेंगे तो ये बिल्कुल सत्य है। हमारे गिरधर लाल जी, उनके श्रृंगार में ठाकुर जी को 3 चीज अति प्रिय है, श्रृंगार, भोग और राग अति प्रिय है। तो हमारे गिरधर लाल जी की ठोड़ी पर हीरा विराजता है। अब वो इतना छोटा सा है कि कई बार कितने खो गए आज तक मुझे खुद नहीं पता। तो नियम हमारे घर की सेवा में ऐसा है कि सुबह श्रृंगार आदि तक की सेवा मैं करता हूं, उसके बाद फिर भोग धरने की, ठाकुर जी के राजभोग की, उत्थापन की और संध्या आरती की सेवा हमारे आदि मित्र करते हैं, और रात्रि में शयन की सेवा भी उन्हीं की रहती है। मैं बस सुबह उठा करके ठाकुर जी का श्रृंगार तक की सेवा मेरी रहती है, बाकी 7 दिन तो पूरी सेवा ही मैं करता हूं। तो एक दिन लाल जी की हीरे की थोड़ी मिली, वो थोड़ी का जो हीरा है वो मिला नहीं मुझे। तो हमने खूब खोजा लेकिन नहीं मिला। अब एक्स्ट्रा जो थे वो भी सब खो गए थे। तो हमने कहा भाई आज एक काम करते हैं, लाल जी को ऐसे ही विराजमान कर दो, आज थोड़ी पे हीरा धराएंगे नहीं, घर में ही बैठे हैं, कौन सा कहीं बाहर जाना है। तो इस भाव से ठाकुर जी को विराजमान किया। अब मैं तो अपने आदि कार्यों में लग गया, और राजभोग आदि की सेवा सब करते हैं। रात्रि में शयन करा करके जितना भी श्रृंगार होता है उसको एक कपड़े में रख दिया जाता है रात्रि में। ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार नहीं बढ़ाना चाहिए रात्रि में, और पूरा श्रृंगार रखना भी नहीं चाहिए रात्रि में। थोड़ी का हीरा, माथे का तिलक, हाथ के कड़ूला और कानों में कुंडल बस, और 2 माला गले पर, इससे ज्यादा श्रृंगार नहीं। वो भी किस लिए रखा जाता है? क्योंकि ठाकुर जी रात्रि होते ही जैसे हम शयन कराते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी शयन कर गए, लेकिन वास्तव में समस्त गोपांगना और श्री किशोरी जी के साथ वो रास में प्रवेश कर जाते हैं। तो ठाकुर जी यदि उनका आपने श्रृंगार पूरा बढ़ा दिया, सब उतार दिया, तो फिर रास में जब जाते हैं तो किशोरी जी खूब डांटती हैं ठाकुर जी को, कैसे बन के आ गए हो, न को सज के भी नहीं आए, ऐसे ही आ गए हो मुंह उठा के। अरे कछु तो नेक तो श्रृंगार करे आते, तो कहीं किशोरी जी से हमारे लाल जी की डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए थोड़ा श्रृंगार रखना चाहिए, और बाकी का श्रृंगार कपड़े में लपेट कर ठाकुर जी के पास ही रख देना चाहिए। अब वो जब जाएंगे उनको जो बढ़िया लगेगा उसको धारण करके चले जाएंगे। तो ठाकुर जी का हीरा वो उस दिन धराया नहीं। अब रात्रि में पूरा श्रृंगार रखा गया। दूसरे दिन जब मैं सेवा में आया तो रात्रि का पूरा श्रृंगार देखा तो उसमें ठाकुर जी का हीरा रखा था।
हमने उस बालक को बुलाया, मैंने कि रात्रि में तुमने शयन कराया था? मैंने बोला हाँ। मैंने कहा ये हीरा कहाँ मिला? बोले लाल जी की थोड़ी पर रखा था। मैंने तो धराया ही नहीं कल। अब हम क्या श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का चित्र भी लेते हैं, तो मैंने चित्र दिखाया, मैं देखो ये मेरा चित्र है, इसमें ठाकुर जी की थोड़ी पर हीरा नहीं है। उसने कहा महाराज जी ये राजभोग का चित्र, अपने फोन में दिखाया, उसमें ठाकुर जी ने हीरा पहना था। अब हम दोनों संकोच में, हमारे अलावा कोई आता नहीं लाल जी के पास, ये हीरा आया कहां से थोड़ी पर? हमने अपनी पूज्य माता जी से कहा, तो हमारी माता जी बोली कि लाला हमारे नाना जी की कृपा से हमको गिरिराज जी में, श्रीलाल जी की सेवा में खूब प्रेम है, खूब भाव है। उन्हीं के द्वारा बताए जाते थी लीलाएं, उसी से ही प्रेम बढ़ता था। तुम्हारी माता जी का भाव ऐसा कहती थी कि लाला तू तो श्रृंगार करके चलो जाए, फिर एकांत में लाल जी बेचारे अकेले बोर रह जाएं, तो वो नाना जी को बुला ले और नाना जी को सब बता, मैं आज देखो तुम्हारे लाला ने थोड़ी पे हीरा नहीं धरो है। अब लाल जी को तो पता है कहां पड़ा है, तो उनको बोलते थे को वहां पड़ो, अब तुम ही बाकू धरा दो। तो कहें लाल जी से यदि कोई तुमसे कोई त्रुटि सेवा में हो जाती है तो लाल जी वो नाना जी से पूरी करवा लेते हैं। और वास्तव में आज तक ठाकुर जी के श्रृंगार में कोई भी कसर रह जाती है, ठाकुर जी स्वयं पूरी कर लेते हैं। ये तो मेरा अनुभव है। तो ये कैसे संभव हो? ठाकुर जी की सेवा की पूरी प्रणाली में सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रृंगार कितना सुंदर आप कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है, श्रृंगार करते समय हृदय के भाव क्या चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है। आज मकर संक्रांति, सुबह से मैं सोच रहा था आज लाल जी के राजभोग तक पतंग तो रहनी चाहिए। अब पतंग हमारे पास थी नहीं, सुबह मंगला की आरती की तो एक वैष्णव पतंग खुद ही दे के चले गए। बस स्मरण मात्र में आ जाए, लाल जी स्वयं पूरी करा लेते हैं। ये बड़ी कृपा है। तो इन लीलाओं का दर्शन, इन लीलाओं का जो आनंद है ना, जो सुख है ना, वो ब्रह्मानंद से भी ऊंचा है। उसकी प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए। भागवत आश्रित होकर के जब सेवा में प्रवेश करेंगे तो ठाकुर जी की विलक्षण लीला, एक अद्भुत लीला का दर्शन हो।